सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल से आपको पुनः संबोधित कर रहा हूँ। ये मेरा संदेश है, संबोधन नहीं है। और न ही इसमें मैंने बहुत कैसेट्स बहुत सारे वीडियोस आपको लोड किए हैं जो बहुत गुप्त ज्ञान से भरे हुए रहे, गुहिता रही, उसमें गंभीरता रही, सारी चैतन्यता रही। पर मैं आज एक विशेष कारण से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, और वो विशेष कारण ये है कि आपने देखा होगा कि एक ऐसी विपदा आई थी भारत पर, पूरे विश्व पे, कोरोना की। तो उस समय मैंने पहला व्यक्ति था, जो पहला गुरु था या जो भी था, जिसने मंत्र दिया था, साधना दी थी। महापशुपतिनाथ साधना दी थी और मंत्र भी दिया था। तो धीरे धीरे लोगों ने उसको किया, करते रहे। शिष्य भी करते हैं, बाहर के लोग भी करते हैं, जो मुझसे दीक्षित नहीं वो भी करते हैं। कोई भी कर सकता है, उसमें छूट होती है। आप भी कर सकते, जो देखने वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो उनको करने से बहुत अच्छे लाभ रहे और 100% रिजल्ट रहे। और काफ़ी शिष्यों को जो भी जाप करते रहे वो बचे रहे, सुरक्षित रहे। कुछ हुआ भी तो निकल गए। तो हर विधि है, हर विधान है। 140 करोड़ लोग व्यतीत हुए हैं, और 140 करोड़ लोग व्यतीत होना बहुत बड़ी बात होती है। गुस्से में है, क्रोध में है, और बहुत सारी बातें हैं। ये जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ, एक्चुअली ये किसी देश की लड़ाई नहीं है। अब इसको जिस एक राक्षस बैठा हुआ है, वो मुनीर नाम का, पाकिस्तान में। मैं बहुत क्लियर बात करूँगा आज, अच्छी लगे बुरी लगे, मैं डरता फरता तो वैसे भी किसी भी नहीं। उसने बहुत गलत बात कही है। वो व्यक्ति, हिंदुओं पे उसने आक्रमण किया है। उसने हिंदू मुस्लिम कहा है, और जैसे ही उसने हिंदू मुस्लिम की बात करके इशारा किया उसके गुर्गों को, वहाँ पे किसी व्यक्ति को उसके परिवार के सामने, उसकी माँ के सामने, उसकी बेटी के सामने, उसके पिता के सामने, उसकी बहू, उसकी पत्नी के सामने, उस परिवार के सामने गोली मारी जाए, इससे नीच कर्म कुछ नहीं हो सकता। और वो उसके कपड़े उतार के चेक किया जा रहा है कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये है, ये हम राक्षसों में से है कि नहीं है, जो भी है, जैसी भी बातें। प्रथम बात, मेरी मुसलमानों और इस्लाम में से कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले दिन से न मुसलमानों में कोई दिलचस्पी है, न इस्लाम से कोई दिलचस्पी है। न मैंने उनकी कोई किताब पढ़ी है, न कभी मैंने उनके धर्म के बारे में कोई जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, न मैं उनके कभी घर गया, न कि भी मुस्लिम देश या इस्लामिक कंट्री में मैंने अपने पाँव रखे हैं। और दूसरी बात ये है, मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ता हूँ जम्मू कश्मीर जाने से। मैंने अपने पाँव कभी भी जम्मू कश्मीर, कभी भी श्रीनगर, पहलगाम, जहाँ ये नाटक होते, पहाड़, या अपने चरण, अपने पैर कभी नहीं रखे आज तक, और न कभी रखूँगा। इन अभिशप्त जगहों पर मैं शुरू से, आपको मालूम है, जो मुझे मेरे शिष्य हैं, कि बहुत चिढ़ता हूँ। मुझे मालूम है, मैं जय कृष्ण मूर्ति की पद्धति पे चला, वो कभी किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं गए, अपने पाँव नहीं रखे। क्या जाना ऐसे लोगों के पास, क्या करना। और ऊपर से ये पाकिस्तान, खैर जो भी हो, मैंने कह दिया मुझे इनमें कोई रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं। और उसके बाद मुझे नफरत और चिढ़ है इस पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों और इस्लाम की सबसे नीच और गंदी शाखा है। दिस दे आर द डर्टीएस्ट ब्रांच ऑफ इस्लाम। जो बोलते हो किसी को काफिर, जो किसी को गालियाँ देते हो, जो 4-4 शादियाँ करते हो, जिनमें कोई महीने में एक बार नहाते हो, क्या नहीं गलत काम करते। उसके बाद लोग बोलते हैं हम सर्वश्रेष्ठ कौम है। किस हिसाब से तुम सर्वश्रेष्ठ कौम हो? तुम मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, तुम सर्वश्रेष्ठ कौम कहाँ से हो गए? और रिजल्ट है फायर बैक। इस्लाम 1400 साल में, ये जो मुसलमानों का धर्म है, 1400 साल में मुसलमानों के धर्म इज अ फेल्ड रिलीजन, इज अ फेल्ड कल्ट। ये पूरी तरह से फेल्ड है। ये किस कंट्री, एक आदमी भी कोई क्रिश्चियन कह दे, कोई कंट्री कह दे कि ये राइट है, टोटली फेल्ड है। सिर्फ और सिर्फ हिंसा, सिर्फ और सिर्फ शोषण, सिर्फ और सिर्फ अय्याशी, सिर्फ और सिर्फ गलत काम, बिल्कुल फेल्ड है। इसका रिजल्ट सामने है।
कभी गाजा होता है, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है, कभी पहलगाम होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। इट इज़ अ टोटली, वन मस्ट अंडरस्टैंड, इट इज़ अ टोटली फेल्ड रिलीजन। फेल्ड मतलब फेल्ड। और दूसरी बात एक बात बता दूं, मैंने 21 अप्रैल को कहा था बड़े गुरु जी की जन्म में, क्लियर बात कही थी और मुझे मालूम था ये होना है। इसलिए मैंने इशारा किया, इंडिया को बचाने के लिए, भारत वर्ष को बचाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स चाहिए। पहली बात ये समझ लीजिए, भारत युद्धों का देश है। रामायण यहाँ पर हुई है, का युद्ध यहाँ पर हुआ है राम का, रामायण में, तो वो भयानक युद्ध था। कितना बड़ा युद्ध था वो, रावण और राम का युद्ध। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे हुआ राम के ज़माने में। कितने राजा महाराजाओं को राइट किया गया है। महाभारत यह भारत की भूमि पर हुई है। पूरे विश्व को बुलाकर युद्ध भूमि बनाया गया। अब हिंदुस्तान में युद्ध भूमि बनी है महाभारत। तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को या किसी को युद्ध उद्ध से डरना नहीं चाहिए। वैसे मैं तो एक क्षत्रिय गुरु हूँ, इसलिए मुझे मेरे पूर्वजों और मेरे इसके कहने में मेरे अंदर तो आपको मालूम डरवर है ही नहीं। ना मैं डरता ना मरता, मैं तो गिर गिर के खड़ा हो जाता हूँ। और गुरु का काम है गिर गिर के खड़ा करना। और मैं सच्ची सही बोल देता हूँ, इस देश को बचाने के लिए आज से ही मुहिम, सरकार को बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक ही चीज़ है मेरे हिसाब से, मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूँ, कि हिंदू और गवर्नमेंट सब तय कर ले गन कल्चर। जब तक इस देश में गन कल्चर नहीं आएगा, अमेरिका के समान और वेस्टर्न कंट्रीज के समान, कि गन बिकनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ गन। जैसे सिखों में शस्त्र कल्चर है, वो कृपाण लेके चलते हैं, सारे एयरलाइंस वाले मानते हैं आप लेके चलो। अब बीच में बड़ा विरोध होता था, सब कहते पूरे कहीं भी जाते हो अपनी कृपाण अपने साथ रखते हैं। गन कल्चर जब तक हिंदुस्तान में नहीं आएगा और हिंदुओं के पास गन नहीं होगी, और मैं तो कहता हूँ सिर्फ एक नाली बंदूक। मैं क्षत्रिय हूँ, उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जब एक नाली बंदूक फायर करती है, मैं कहता हूँ हमारे, मैं देखा है मैंने अपने घरों में, एक नाली बंदूक होती है और एक पेटी होती है जिसके अंदर 100 कारतूस होते हैं। हमारे घर की महिलाएं, अगर कोई डकैत या कुछ आ गए थे पहले, तो रात भर औरतें एक नाली बंदूक और 100 कारतूस से लड़ती रही उससे, जब तक सुबह की पुलिस नहीं आ गई। और कितने ढेर करती है। ये बहुत है इतना गन कल्चर। एक नली बंदूक हो बिल्कुल टॉप क्लास वाली, और एक कारतूस जो उसमें लगता है वो इतना, उसके चर्रे निकल के ऐसे मारते ही 50 आदमी को फाड़ के रख दे, चीर के रख दे। मैं अपने इतिहास, उस इतिहास में नहीं जाना चाहता, क्षत्रिय इतिहास में, पर अब मुझे जाना पड़ रहा है कि एक नली बंदूक, ये कारतूस गन का। और ये आपकी लोग सोच, अब आप बोलोगे, आज मैं कोई प्रवचन नहीं दूंगा आपको। आप सोचोगे अरे गन कल्चर होगा तो एक दूसरे को गोली मार देंगे, गुस्सा को मारो, मार दें दो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी तो मरते ही है ना, मार दें दो। जब इतनी धीरे धीरे सब सुधर जाएगा काम। और वो बंदूक होनी चाहिए, और अगर ये, और सिर्फ हिंदुओं को क्लियर अलाउड होना चाहिए कि अगर मुसलमान झुंड में हमला करते हैं, आपकी कॉलोनी में, आपके घर पे, आपके आसपास दंगा करते हैं, तो न कोई पुलिस रिपोर्ट लिखाएगी, न कुछ आएगी, न कुछ आएगी, आप निपट लो। आप निपटना सीख लो। और निपटना नहीं सीख सकते तो पुलिस लाओ, कोर्ट कचहरी लाओ, वकील लाओ, ये लाओ, सीआरपीएफ लाओ, पैरा कमांडोज लाओ, मोबाइल लाओ, ये लाओ, वो लाओ। ये जो बातें होती हैं ना, ये खत्म हो जानी चाहिए। डे टू डे लाइफ है, हमें रोज जीना है, रोज मरना है। तो हम, जब पुलिस आएगी आएगी, जब फौज आएगी तब आएगी, जब कमांडो आएंगे तब आएंगे, जब दुनिया आएगी तब आएगी। उससे पहले ही इनको बुचड़ के रख दो। ये पहले होता था। ये पहले, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की ग्रामीण व्यवस्था से आया हूँ। हम लोग क्षत्रियों के घर में, राजपूतों के घर में गन होती थी, गोलियाँ होती थी। मजाल है कोई मुसलमान, 1947 का बंटवारा हुआ था कि कांड उत्तर प्रदेश में कांड कर देता किसी गांव में, टूटा बर्तन रख देते थे बाहर, उसी में पानी पी। उसके लिए बाहर बर्तन रखा होता था एक अलग, चाय पिलानी, बाहर एक टूटा कप होता था, उसी में चाय पी, घर में मत घुसना। इतना मैं उस घर से आया हूँ, उस खानदान से निकल के आया हूँ, उस चीज़ से आया, और मैं ऐसी ही बात करता हूँ और ऐसा ही रखता हूँ, और ऐसे में ही बिलीव रखता हूँ, क्योंकि जो जिस योग्य है उसको उसी योग्य रखना चाहिए। ये हिंदू अगर समझ ले
तो अच्छा है, नहीं समझे तो अच्छा है। और ये गन कल्चर आपको इंडिया में लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, आप सबको बैठ के बिल्कुल लाना पड़ेगा, तो जाके हिंदू बच पाएगा, वरना नहीं बच पाएगा। और ये सब बातें मीठी मीठी, ये जो मुनीर वनीर जो बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल ये कुछ नहीं है। ये एक तरह से गजवाए हिंद का मतलब होता है कि ये जो कॉन्टिनेंट बचा हुआ है, इस कॉन्टिनेंट को पूरे को का इस्लामाइजेशन, बहुत तो हो ही गया, बांग्लादेश में इस्लामाइजेशन हो ही चुका है, इधर इस्लामाइजेशन किया जाए, यहाँ पे अन्य धर्म को तलवार की नोक पे ये साम दाम दंड भेद से हटाया के हम अपना ये सो कॉल्ड धर्म फैला दें, सो कॉल्ड चीज़ें ये कर दें, ठीक है। और सीधी सी बात है, जो किया गया है, जो कृत्य किया गया है, उसमें युद्ध निश्चित है। आज मैं आपके सामने इसीलिए एकत्रित हुआ हूं कि मैं आपको मंत्र दे देता हूं, लाना जरा। और ये मंत्र न मैंने आज तक कभी दिया है किसी को, न मैंने आज तक कभी किसी को दिया है, न ये मैंने कभी इसको छापा है, और न ही इसको करवाया है, और न ही कहीं आपको कापी किताब में इधर उधर ढूंढते रहना बैठ के मिलेगा। पर ये मंत्र का जो फल है, अष्टभुजी काली को ध्यान करके, प्रत्यंगिरा देवी को ध्यान कर सकते हो इसमें, आप इसमें किसी भी देवी को, महिष मर्दिनी को ध्यान कर सकते हो, आप दुर्गा जी को ध्यान कर सकते हो, आप किसी भी शक्ति को ध्यान करके इन असुरों के नाश के लिए, एक ही वैरियों, समस्त वैरियों, और बैरी का मतलब होता है दुश्मन, समस्त बैरियों एवं समस्त बैरी कुल के सर्वनाश के लिए, यही नहीं, इनका कुल, इनका दल खल, सबका सर्वनाश हो। और आप तैयार रहे, युद्ध होता है। जब युद्ध हुआ था 1971 में, तो INS खुखरी डूब गया था, डुबा दिया था पाकिस्तान की नेवी ने। तो इंदिरा गांधी बड़ी दुखी हो गई थी कि हमारा इतना बड़ा जहाज़ डूब गया। तो समझाया उनको, बोला आर्मी मैन ने, जो मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सेना अध्यक्ष ने, होगा मैम, ऐसा होगा कभी, ये तो युद्ध है, इस युद्ध में हमारे भी डूबेंगे, इस युद्ध में हमारे यहाँ भी खून बहेगा, बिल्कुल होगा। इसके लिए हमें घबराने की, आपको न चिंता करने की ज़रूरत है, न घबराने की ज़रूरत है, हमारा भी नुकसान होगा, बहुत बम गोली हुई। इसमें तो ऐसा होगा 40 मिनट 50 मिनट तक हिंदुस्तान जो आक्रमण करेगा, 50 मिनट के अंदर पूरा, जब रुकेगा 50 मिनट से, तो 51वें मिनट में सब धाए धाए हो जाएगा। ये जो पाकिस्तान है, इतनी मिसाइलें चलेंगी एक साथ, क्रूज मिसाइलें, सारी मिसाइलें चलेंगी, सारे इंस्टॉलेशन उड़ा के रख दिए जाएंगे, और ये होने वाला है। तो अब शिष्यों, अब ये समय आ गया है। क्या समय आ गया है? देखो, जीवन का समय है, समय देना है। मैंने अपने जीवन में समय दिया है, और जीवन में समय देना चाहिए। आपको समय आपको देता हूँ। प्रेम की बात करते बहुत अच्छे से करता हूँ आपके साथ, सोने की भी बात कर लेता हूँ, सोना मतलब सोना, सोने गोल्ड की बात भी कर लेता हूँ, आपके हर चीज़ की बात भी कर लेता हूँ, ठीक है, धाम भी बनाता रहता हूँ, आपसे ज्ञान की बात भी कर लेता हूँ। कोई आप मुझसे मिलने आए तो मिल लेते हो, दीक्षा दे देता हूँ, आपका काम भी कर देता हूँ। पर दिस इज़ द टाइम हैज़ कम। मैं इतनी जल्दी नहीं उठता, पर टाइम आ गया है कि अभी अपने शादी ब्याह की बातों को छोड़ के, अभी नौकरी नौकरी की बातों को छोड़ के, कर्जा पानी की बातों को छोड़ के, पैसे रुपए संतान उत्पत्ति की बातों को छोड़ के, प्यार मोहब्बत की बातों को छोड़ के, अपने घर परिवार की समस्याओं को छोड़ के, ये सब चलता रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको छोड़ के व्यक्ति राष्ट्र के लिए समय निकाल दे, देश के लिए समय निकाले, तो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा खुले, थोड़ा पैसा खर्च कर ले, थोड़ा थोड़ा राष्ट्र के लिए, थोड़ा देश के लिए पैसा खर्च करे। कभी ऐसी स्थिति बने कि जब सेनाएं लड़ती हैं तो डोनेशंस भी दिए जाते हैं, तो आप दे दीजिएगा राष्ट्र को, देश को भी खुद यथाशक्ति यथाभक्ति कर दीजिएगा। मैं शरम मंदिर में गोपनीय अनुष्ठान कर रहा हूँ, खर्चीला होगा, कुछ न कुछ तो मैं करके, आज मैंने तो आज से शुरू हो जाएगा शरम मंदिर में अनुष्ठान। पर उसकी कोई फ़ोटो वोटो नहीं डलेगी, क्योंकि वो सब फ़ोटो नहीं डाली जाती, वो भी एक लॉन्चिंग पैड है, वहाँ से क्या गोपनीय स्तर पर होगा वो आपको नहीं मालूम। पर चूँकि शर्म स्थान बना है, तो मैं वहाँ की वो स्थान, वो देवता भी अपनी ड्यूटी निभाएंगे, वहाँ भी बैठे हैं, उनकी भी शक्ति आज से थोड़ा सा मैं जो है डाइवर्ट कर रहा हूँ राष्ट्र की तरफ, वैसे ही रहती है। पर अभी शिष्यों की ये तो शादी, तो ब्याह, तो ऐसा, तो वैसा, तो प्यार, तो मोहब्बत, तो नींद नहीं आ रही तो ऐसा हो रहा है, सो कॉल्ड साइकोलॉजिकल समस्या, फोबिया, उनका दुख दुखड़ा,
उनकी फालतू की चीज़ें, इन सब से हटा रहा हूँ। थोड़ा सा कंसंट्रेशन में दे रहा हूँ कि जहाँ पे ज़रूरत है वो सेफ हो जाए, एक बार ये निपट जाए। और अंधेरी रात है, घनघोर रात आ रही है, जिसका सवेरा भी है, पर ये युद्ध है। युद्ध कोई मजाक नहीं है। मैंने कहा भारत युद्ध भूमि रही है, यहाँ पे पानीपत का युद्ध हुआ है, यहाँ पे कौन से युद्ध नहीं हुए। यहाँ पे शिवाजी ने युद्ध लड़े हैं, यहाँ पे महाराणा प्रताप ने भारत तो युद्ध भूमि ही है। सूर्य यहाँ पे अशोक ने युद्ध लड़े हैं, कितनी लड़ाई है। ये कलिंगा वार का वार हुआ है, यहाँ तो वार ही वार हुए हैं। और इस वॉर में ब्राह्मण भी लड़े हैं, क्षत्रिय भी लड़े हैं, हाँ, वैश्य भी लड़े हैं, सारी सब जातियाँ भी लड़ी है, यादवास भी लड़े हैं, कौन नहीं लड़ा। गुर्जर भी लड़े हैं, कौन नहीं लड़ा। सब लड़े हैं, जिनको मिला सब लड़े और सब एक जैसे। मैं जाति प्रथा को विश्वास नहीं करता, पर चूंकि हाँ लड़े हैं, पूर्वज लड़े हैं तो लड़े हैं। मेरे पूर्वज बहुत लड़े हैं तो लड़े हैं, लड़ के निकल कर आए, तो कोई क्या बुराई है इसमें, है तो है। तो मैं आपको जो मंत्र दे रहा हूँ वो मंत्र फिर बाद में इस पर चला दिया जाएगा, नोट करा दिया जाएगा। और मैं बार बार संस्था को परेशान नहीं करेंगे आप कि हम जाप करें, कितने करेंगे, कोई मतलब नहीं है। आप मेरी बातें नोट कर लीजिए और स्टाफ भी नोट करे। कोई फालतू बात करे तो उसके बात का जवाब मत देना, उसकी टाइम वेस्टेज मत। हमको कितने करने हैं तो मैं आपको जवाब देता हूँ, यथाशक्ति यथा भक्ति, जितने कर सकते उतने कर लेना बस। फिर अब कब करें, जब मर्जी आए तब कर लेना, ठीक है। मैंने अब ये इसका भी जवाब दे दिया। कैसे करें, जैसे बैठ के सामान्य तरीके से करते हैं वैसे कर लेना, चलते फिरते भी कर लेना, इसका भी मैंने जवाब दे दिया है। आपका ध्यान कर मंत्र जाप करते समय क्या करें, ध्यान आपका होना चाहिए गंभीरता के साथ आपके शत्रु और शत्रुकुल की तरफ। सीधी सी बात है, पाकिस्तान और उसके समर्थकों के पीछे, और हिंदू मुस्लिम का युद्ध है तो मुसलमानों के पीछे। क्यों, वो भी बैठ के मंत्र पढ़ेंगे, गुपचुप पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी वो पढ़ते नहीं हैं, वो दिन भर पढ़ते हैं। दिन भर भग भग के जाते, क्या करने जाते, कुछ नहीं, सिर्फ हिंदुओं को बद्दुआ देने जाते हैं उनकी मस्जिदों में। वहाँ बैठ के बड़बड़ करते हैं कि हम ये सब मर जाएं और हमारा ये पूरा कब्जा हो जाए, और मौका मिलते हैं वैसा करते भी हैं। भगवान जाने कैसे लोग होते हैं दुनिया में, कैसे कैसे लोग हैं कि वो। और विश्वास कभी जीवन में मत करना, कभी जीवन में मत करना। ये अपने गुरु की एक सलाह मानना, कभी जीवन में मत करना। कभी कोई दूरी बना के रखना। हाँ, तुम हिंदू हो, हिंदू धर्म पे चले हो तो हिंदू किसी की चाकू तो नहीं घोपता पीठ पे या पीछे से घोपता, पर हाँ जब युद्ध का समय आएगा तो सामने आपने हिंदू जरूर लड़ेगा। हिंदू रोज नहाएगा, हिंदू गाय वाय नहीं खाता, हिंदू कुछ भी अंडा नहीं खाता, हिंदू 4 शादी नहीं करता। ये सब चीज़ें तो बनाई हैं, मैन्युफैक्चर्ड है पूरी। कितने बार तो इनकी किताब में परिवर्तन हुआ है। अब मैं क्या वो सब बातों में नहीं जाना चाहता, पर सीधी सी बात है, लड़ाई है तो लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम स्वीकार करते हैं। और मैं हर लेवल पे इस लड़ाई को स्वीकार करता हूँ। न किसी के हाथ जोड़ना, पाँव जोड़ना, और मेरे भी हाथ पाँव है, मनुष्य हूँ, और मैं अपने जीवन की खून की अंतिम बूंद तक, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक तुमसे युद्ध को, तुम्हारी जो लड़ाई है उसको स्वीकार करता हूँ। अपनी पूर्ण आध्यात्मिक ताकत को झोंकूंगा, पूर्ण शारीरिक, भौतिक, मानसिक ताकत को झोंकूंगा। इट इज़ एन आर्ट ऑफ, जिसे कहते हैं आर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, फॉर इंटेलिजेंस का आर्ट दिखाना पड़ेगा। जैसे जैसे आतिशबाजी होती है तो ऐसे ऐसे चलती चारों तरफ, जिससे आर्ट होता है, तो वॉर भी एक आर्ट है, आर्ट ऑफ वॉर। अब इंडिया की रॉ को, इंडिया की इसरो को, इंडिया की आईबी को, इंडिया की डीआरडीए को, इंडिया की नेवी को, इंडिया की आर्मी को, इंडिया की वायुसेना को, इंडिया के गुप्तचरों को, गुप्त सेना को, सबको अब आर्ट दिखाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी दिखानी पड़ेगी। द टाइम हैज़ कम टू शो द टेक्नोलॉजी। ये देखो, ये टेक्नोलॉजी, ये हिंदुओं की टेक्नोलॉजी देखो अब तुम, जो तुमने कभी देखी नहीं है। क्या हाल बनाते हैं हम तुम्हारा। नो मर्सी, नो मर्सी एट ऑल। मैंने कहा ना, मैं शुरू से यही बात कहता रहा, मैं कभी उस धरती को इनके, मुझे ऐसा स्वर्ग पहलगाम ये सब कभी नहीं। अच्छा हुआ मेरे को भगवान ने बहुत कोडेड अच्छा रखा, मैं कभी, मेरे कदम कभी इसी इलाके में नहीं पड़े। ये श्रीनगर इधर उधर, जहाँ पे रोज़ 1947 से पेटी पैक होकर हिंदू आ रहा है,
कैसे 1947 से रोज 2-4 मरते, 2-4 टूटे फूटे आते, 2-4 घायल होके आते, क्या फायदा इस जगह जाने से? ऐसी कौन सी खूबसूरती है? खूबसूरती दुनिया में हर जगह है। उससे ज़्यादा खूबसूरत हमारा निखिल धाम, उससे ज़्यादा ग्रीन हमारा निखिल धाम, उससे ज़्यादा ग्रीन और सुंदर तो हमारा पचमढ़ी है। मैंने देखा है, मैं बहुत खूबसूरत जगहों पर गया हूँ, देखा है। मैं कभी कभी फालतू जगह जाता ही नहीं। दुखी तो इस बात के हूँ कि मेरे समझाने के बाद मेरे लाखों शिष्य पहलगाम में जाते हैं नाचने, छोटे छोटे कपड़े पहन के हमारी शिष्या जाती है वहाँ हीरोइन बनने। मेरे उनको मालूम है गुरुजी चिढ़ते हैं, फिर भी लोग गए। उम्मीद करता हूँ मेरे को सुनने के बाद, करने के बाद, इन मुसलमानों से, इन लोगों से, इन चीज़ों से, इनके इलाके से दूर रहेंगे। अरे क्या जाना वहाँ, ये मांस खिला देते हैं, गौ मांस। आप से मीठी मीठी बात करेंगे, आप इनकी होटल में रुकिए, धीरे से एक सब्जी में गौ मांस का टुकड़ा डाल देंगे। आपको मालूम नहीं किस हद तक गिरे हुए हैं, किस हद तक नीचता है इनमें, आप सोच नहीं सकते, कल्पना से परे। हर बार मोदी जी को पीठ में छुरा घोंपते हैं और कैसे जाके मोदी जी से बता, हाँ मोदी जी से बताया गया है और मोदी जी तुम्हारा अच्छा खासा इलाज करके ही जाएंगे। वो आए ही इसलिए हैं, बैठे ही इसीलिए हैं कि तुम लोगों का इलाज हो जाए अच्छी तरह से। मौके बार बार नहीं आते हैं। मैं आपको जो भी साधक हैं कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। ओम रीम काली भ्राम, ओम रीम काली भ्रीम, ओम रीम काली भ्रूम, ओम रीम काली भ्र स्वाहा। मैं जैसा पढ़ रहा हूं आप सुन लीजिए, मंत्र आपको मिल जाएगा। ओम रीम काली भ्राम, ओम रीम काली भ्रीम, ओम रीम काली भ्रूम, ओम रीम काली भ्र स्वाहा। ये इसका तरीका है। आप 10 बार पढ़ रहे हैं, 20 बार पढ़ रहे हैं, 101 बार पढ़ रहे हैं, बस इसी तरीके से पढ़ना है। चुपचाप बैठ के एक कोने में पूजा स्थान में पढ़ सकते हैं, कहीं घर के कोने में बैठ के पढ़ सकते हैं। और इन सब का ध्यान रहे, इन असुरों का, इन राक्षसों का, इनका रहे। और मेरी तरफ से ये मंत्र देने के बाद एक परमिशन ओके होती है, एक परमिशन निकलती है। नाउ वी आर इन द वार जोन, अब युद्ध के मैदान में हैं। मैंने कह दिया मैं गोपनीय अनुष्ठान में जा रहा हूँ, होता रहेगा, निखिल धाम आता जाता रहूँगा। क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा वो मेरा विषय है, उसमें कोई शामिल नहीं होगा, वो मैं देखूँगा। और मैं अपने लेवल पर लड़ूंगा। मैं शिष्यों को आज्ञा दे देता हूँ, मंत्र फिर अपने मुंह से रिपीट कर देता हूँ। ओम रीम काली भ्राम, ओम रीम काली भ्रीम, ओम रीम काली भ्रूम, ओम रीम काली भ्र स्वाहा। छूट है, काली जी का कोई भी फोटो लगा सकते हैं आप, वहाँ पे दीपक जला सकते हैं, नींबू इत्यादि काट सकते हैं, फूल जल फल फूल इत्यादि चला सकते हैं, जो जैसा है वैसा चढ़ा सकते हैं। एक ही प्रार्थना कर सकते हैं, साबर प्रार्थना कर सकते हैं। हे काली, हे महाकाली, हे भद्रकाली, हे कामकला काली, हे शमशान काली। इन मुसलमानों का और इनके जो समर्थक है पाकिस्तान का, जो हमारे हिंदुओं से युद्ध की जिन्होंने घोषणा की है, इनका सर्वनाश कर। सब परिवार है, इनका सर्वनाश होना चाहिए, इनको मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए, इनकी हार होनी चाहिए। हार तो हार है। युद्ध लंबा खींचता है, युद्ध लंबा चल सकता है, उसकी भी चिंता नहीं करना है। घाटा नफा नुकसान से युद्ध परे है, बहुत नुकसान होता है, वो भी उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। नुकसान तो होना ही है, रोज़ रोज़ की किचकिच से एक बार नुकसान है। पर इस बार मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसी पिटाई होगी, ऐसा मारा जाएगा कि ये क्या, ये पूरे विश्व में जो बैठे हैं ना, ये आने वाले 100 साल तक बिल्कुल दबक के रहेंगे। क्योंकि इस समय मैं उठा हूँ, गुरु उठे हैं, आध्यात्मिक शक्तियाँ उठ गई हैं। मेरा इनसे निपटने का एक बहुत ऊंचा लेवल है, बहुत ऊंचे लेवल पे मुझे इनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इतने ऊंचे लेवल पे कि आपकी कल्पना से परे। उस लेवल की बात आपको मुझसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने ये मंत्र दे दिया है, ये बच्चे आपको मंत्र प्रदान कर देंगे। और जो बात कही साफ साफ स्पष्ट कही है, फिर कह देता हूँ। इन्होंने ही कहा है ना कि हिंदू नीच कौम है, हम उच्च कौम है। इन्होंने ही कहा, इन्होंने ही कहा है कि हिंदुओं को मिटा देंगे। इन्होंने ही युद्ध प्रारंभ किया है।
आप अच्छी तरह से समझ लीजिए इस बात को। इन्होंने ही हिंदुओं को काफिर कहा है। इन्होंने ही हिंदुओं जैसी, जिसने संसार को सब कुछ दिया, जिसने संसार को नहलाना धुलाना, जिसने संसार को पूर्ण मुक्ति सिखाई है, जिसने संसार को धर्म अध्यात्म ज्ञान योग से संसार में मनुष्य को सुसंस्कृत बनाया है, जिसने संसार में मनुष्य को मांस खाना छोड़ना सिखाया है, ऐसे लोगों को कह रहे हो नरभक्षी। नरभक्षी सिखा रहा है हमको, जो मानव मनुष्यों का खून पीते हैं, मनुष्यों का भक्षण करते हैं, वो मांस खाते हैं, ऐसे लोग सिखा रहे हैं कि धर्म और अध्यात्म क्या है। और ये मंत्र है मेरी तरफ से दिया हुआ, सदगुरु स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की असीम कृपा है। सारा गुरुमंडल आपके साथ है, आप साधक हैं, किसी से कमज़ोर नहीं है, कोई कम नहीं है। आप बिल्कुल अपने मन से सारी बुराइयों को निकाल दीजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए। और मैं एक बात और बता देता हूँ, अब मेरे देने के बाद होगा क्या, 500 लोग आएंगे, 500 लोग अपने अपने वीडियो चैनल में पता नहीं कौन सा मंत्र देंगे, कौन सा राहु नचाएंगे, कौन सा केतु नचाएंगे, कौन सी मंगल की महादशा नचाएंगे, गुरु की दशा नचाएंगे, फिर ये होगा, ये काल तो वो काल, हर तरह की भविष्यवाणी करेंगे। आप इन सब चक्करों मत पड़ना। फिर ये मंत्र जाप कर लो, वो मंत्र जाप कर लो, ये ले लो, ऐसे एक पुतला उल्टा लटका दो, फिर उसकी टांग में रस्सी बांध दो, फिर उसको फिर चुबो दो, फिर उसको मट्टी के तेरे डुबो दो। ये सब बकवास बातों में मत पड़ना। दीज आर आल फोबियाज एंड फैंटेसीज। मैंने जो मंत्र दिया है, मेरे शिष्यों से मेरे को उम्मीद है कि कहीं इस मंत्र को छोड़ के भटकना मत। मंत्र को मैं कोई दूसरा देने वाला, एक मंत्र से सब काम होते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होता। तो बहुत सोच समझ के मंत्र दिया गया है। मंत्र इतनी आसानी से नहीं दिया जाता है, बहुत सोच समझ के, बहुत गणना के बाद आपको मैंने दिया है। तो यही मंत्र रहेगा। आपको बदलना है, भाड़ में जाओ, जो करना है करो, मुझे क्या लेना देना है। यही मंत्र रहेगा और यही मैंने मतलब सिंपल विधि रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। एक काली जी की फोटो रहेगी, सीधी सादी लगा के मंत्र जाप होता रहेगा जितना हो जाए। और उसमें चूँकि मंत्र बड़ा है, चूँकि मंत्र कठिन है, थोड़ा सा कठिन दिया गया है, इसलिए कठिन दिया गया है, युद्ध कठिन है। जो दुश्मन है वो लोमड़ी है, जो दुश्मन है वो चालाक है, जो दुश्मन है वो धूर्त है, जो दुश्मन है वो बेईमान है, जो दुश्मन है वो चक्रव्यूह के समान आओ गले मिल जाओ और 7 लोगों ने मिलकर घोप दिया चाकू उसके पेट में, अभिमन्यु के पेट में। तो जो दुश्मन है वो इतना क्रूर, इतना हिंसक, इतना धोखेबाज, इतना मक्कार है कि उसकी बातों पे भी नहीं आए। इसलिए मंत्र को मैंने इस तरह से डिज़ाइन करके दिया है कि ये जो इनकी है, और जो दुश्मन है उसके बड़े गुप्त समर्थक इस देश के अंदर भी बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। वो तो हैं ही, यहाँ भी बैठे हुए हैं। चलो इस बार निपट लेते हैं, अच्छे से निपट लेते हैं। पहले भी निपटते हैं, इस बार राइट करके निपट लेते हैं। आप लोगों को बहुत सारा मेरा आशीर्वाद है। सुखी रहो, खुश रहो, रहोगे। मैंने कहा ना, विजय हमारी है। विजयी भव। आपकी विजय हो, हमारे राष्ट्र की विजय हो, हमारी सेनाओं की विजय हो। और जो लोग जिस तरह से गए हैं, जिस तरह से उनके साथ हुआ है, ईश्वर उनकी आत्मा को स्वर्ग प्रदान करे, ऐसा ही मेरा आपसे कहना है। और चलिए अब देखते हैं आगे आगे। इस मुनीर जो व्यक्ति, मैंने कहा मेरी लड़ाई ऊंचे स्तर पे, इस मुनीर की गर्दन कट के आनी चाहिए। तो इसने बात करी है ना हिंदुओं के खिलाफ, मैंने अपनी इतनी उम्र में इतनी गलत बात कभी नहीं सुनी कि हिंदुओं के खिलाफ कोई जीव पीठ पीछे कोई बोल दे, वो एक अलग बात है। जिस तरह की इसने बात निकाली है, इसने हर हिंदू को उद्वेलित कर दिया है। और उद्वेलित होने के बाद अगर मैं ये काम नहीं करता, नहीं उठता, नहीं कहता, तो मैं सारी जिंदगी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। सच्चाई से पीठ पीठ में नहीं मोड़ सकता, मैं भगोड़ा नहीं बन सकता अध्यात्म के नाम पे। हिंदू धर्म में हूँ, सनातन धर्म में हूँ, सनातनी हूँ। सनातन धर्म के लिए अगर गर्दन भी कट जाए तो कट जाए, परवाह नहीं। जिसका खाया है, जिसका नमक खाया है, जिस मार्ग में रहा हूँ, उसका मैं कभी विरोध नहीं कर सकता, विद्रोह नहीं कर सकता। उसके लिए सर्वस्व हर जगह हाजिर है। ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी चीज़ें हैं। और आप ये मंत्र को कर लीजिएगा, जितना कर सकते हैं पूर्ण हृदय सच्चे से करते रहिए। यथा सत्य यथा भक्ति, बस 15 मिनट भी बैठ के कर लोगे बहुत है।
10 मिनट भी बैठ के कर लोगे बहुत है, आधा घंटा भी बैठ के कर लोगे बहुत है, पर करते रहो, धीरे धीरे इसमें मन लगाते रहो, थोड़े दिन इसी मंत्र को करते रहो। अभी मंत्र बिल्कुल नहीं रोकना है, जब रोकना हो तो मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी तो सब शुरू हो रहा है। कई उतार चढ़ाव आएंगे, कई स्थिति आएंगी, कई विकट परिस्थिति आएंगी। 14 दिन महाभारत का युद्ध चला, बड़ी उल्टी सीधी स्थिति आती हैं, कभी हार जैसे के करीब पहुँचते, कभी फिर उठ के खड़े हो जाते। युद्ध में बहुत, युद्ध एक ऐसी चीज़ है जो जिसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हाँ, एक ही भविष्यवाणी है मेरी तरफ से युद्ध में कि हम विजयी होंगे, बाकी नफ़े नुकसान ये जो है वो बाद में देखेंगे, वो छोटी मोटी बातें। आपको ढेर सारा आशीर्वाद है। मैं इस चैप्टर को यहीं पे बंद करता हूँ।